आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन सैलेड की बहुत ही आसान और ऑथेंटिक रेसिपी। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन से फ्रूट इसमें यूज किए जाते हैं और किस तरीके से इसको सर्व किया जाता है, और इसके सारे सीड देखने के लिए आप हमारी फुल वीडियो वॉच करें। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रशियन सैलेड बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया। आपने हमेशा बड़े से बाउल का इस्तेमाल करना है ताकि आपको चीज़ें मिक्स करने में आसानी हो। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 3 टेबल स्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मायोनीज। बर्तन को आप अच्छे से क्लीन किया करें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप टेट्रा पैक क्रीम। अब ये सारी चीजें डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसकी एक जबरदस्त सी सॉस बन जाए। 3-4 मिनट आप इसको अच्छे से इस तरह बीट करेंगे। विस्क की मदद से भी कर सकते हैं या फोक से, तो चीनी भी आपकी मेल्ट हो जाएगी और जो अच्छी जबरदस्त आपकी सॉस बन के रेडी हो जाएगी। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई, तो ये जबरदस्त एक क्रीमी सी सॉस बन के रेडी हो गई है। अब इसी बाउल में हम चीजें डालना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप सेब, जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। सेब को आपने बिल्कुल आखिर में काटना है ताकि ये सेब ज्यादा देर पड़े रहने से काले हो जाते हैं, ताकि आपका सेब फ्रेश रहे। इसके बाद इसमें आधा कप केले हैं। केले ज्यादा मीठे होते हैं, इसलिए मिठास को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें केले थोड़े से कम ऐड किए हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉइल्ड मेरे पास मैक्रोनी है, ये भी 1 कप है। इसको आप अच्छे से बॉईल करके और हल्का सा ऑयल लगा के ठंडे पानी से वॉश करके इसको रख दें, तो ये आपस में नहीं चिपकेगी। ये देखें, सिर्फ इस तरह करने से ये मैक्रोनी आपकी बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 1/3 कप है ये बॉयल की करी के दाने हैं। ये मैंने टिन वाले लिए, अगर आप चाहें तो इसको फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1 कप खीरा है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया, इसका छिलका नहीं उतारा। और बंद गोभी हाफ कप है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कड़वी होती है, इसलिए इसको हम थोड़ा यूज करेंगे। खाने में इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा लगता है। इसके बाद 1.5 कप ये सब्जियां हैं। यहाँ पे मेरे पास आधा कप मटर है, आधा कप गाजर और 1 कप से थोड़े से कम आलू है। पहले आपने बॉईल कर लें, पहले गाजर को आपने बॉईल करना है 1 मिनट, और उसके बाद मटर और आलू आपने डाल के, अगर आप चाहें तो आप गाजर कच्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं बॉईल किए बगैर। इन सब्जियों का चिल्ड होना बहुत जरूरी है। आपने इनको बॉईल करने के बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेना और उसके बाद अच्छे तरीके से आपने इनको ठंडा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कॉकटेल फ्रूट है, 1/4 कप है। ये भी मैंने कॉकटेल जो है ना, कॉकटेल वाला जूस किया। अगर आपके पास फ्रेश अनानास है तो वो वाला भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मेवा किशमिश। ये सारी चीजें डाल के अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है। ये जितनी सब्जियां थी इसके लिए जो हमने सॉस रेडी की है उतनी ही ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की इसमें और भी कोई सी भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी जबरदस्त सी रशियन सैलेड बन के रेडी हो गई है। इसको सर्व करने का तरीका ये है कि आप इसको बना के 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। ये अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप इसे सर्व करें, और सर्व करने के लिए आप उसको थोड़ी सी कॉकटेल फ्रूट गार्निश कर दें और थोड़ा सा मेवा। अगर आप चाहें तो इसमें चिकन का भी यूज कर सकते हैं। और यूँ हमारी क्रीमी रशियन सैलेड तैयार है। आप भी ये आसान रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।